जनहित की ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं सीधे उस पहलगाम से, जहां पर 4 दिन पहले आतंकवादियों ने हमारे 26 नागरिकों की जान ले ली। और उसके बाद से ही पूरा देश इंतजार कर रहा है इंतकाम का, क्योंकि उस समय दिल के भीतर बदले का जो तूफान उठा था, अब वो बवंडर की शक्ल ले चुका है। जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदुस्तान की जनता ये जानना और समझना चाहती है कि भारत सरकार, हमारी सेना बदले के लिए क्या कर रही है। 26 भारतवासियों का इंतकाम पाकिस्तान से कैसे लिया जाएगा और उसको लेकर हमारी क्या तैयारी है। क्या वायुसेना हमला करेगी पाकिस्तान पर, या थल सेना की कोशिशों से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा, उनके आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा, या फिर इस बार बारी है नेवी की और उसके जरिए हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और समंदर के रास्ते पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिशें की जाएंगी। कई ऐसे सवाल हैं जो अगले 1 घंटे में आप मेरे साथ जनहित में देखने और समझने वाले हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाकर इस वक्त भारत सरकार की ओर बेहद उम्मीदों से देख रहा है। जिस पाकिस्तान को बार बार सबक सिखाने की बात सामने आती है, वो पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं। कई युद्ध में बुरी तरह से हिंदुस्तान के हाथों मात कर चुका पाकिस्तान आकर फिर आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की कोशिशों में क्यों लगा रहता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम कर रहे हैं कोशिश, और भारत की सेना की क्या है तैयारी, उसके बारे में विस्तार से देने जा रहे हैं हम आपको जानकारी, जिसके जरिए कम से कम आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी और यह भी आप जानेंगे कि इस धरती के भीतर यानी कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, जमींदोज करके भारत सरकार की ओर से किस तरह से कड़े और बड़े कदम उठाए गए हैं। अब फुल फ्रेम में आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल अभी हमारी किस तरह से तैयारी है और किस तरह की कोशिशों को आगे आने वाले वक्त में अंजाम देने की कोशिशें हैं। आज जनहित में हम भारत की हुकूमत, भारत की सेना और भारत की रणनीति पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तेल, पानी, पाकिस्तान की खत्म कहानी, यह महज एक स्लोगन या शब्द नहीं, बल्कि भारत की वो सामरिक रणनीति का ब्लूप्रिंट है जिसे हम खबर, तथ्य और तर्क के जरिए देश को बताने जा रहे हैं। भारत की सेना चौकन्नी है, बॉर्डर पर हलचल है, आसमान से भी दुश्मन पर नजर है और सप्लाई चेन तोड़कर पाकिस्तान को पानी पिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पानी, 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 3 तरह से पानी के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार की कहानी हिंदुस्तान रच चुका है। पहला वो पानी, सिंधु जल समझौता, जिसको रोककर पानी के जरिए पाकिस्तान को मात देने की कोशिश की गई है। दूसरा वो पानी जिसको हिंदुस्तान की ओर से छोड़ा गया है, और तीसरा वो पानी समंदर के रास्ते हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी इस वक्त भारत की नौसेना करती हुई नजर आ रही है। आप चाहे तो इसे वाटर स्ट्राइक का नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि पानी की मौत मरने जा रहा है पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान पहले से ही भीख मांग रहा है, उसके घर में खाने को दाने नहीं, लोग वहां आटा, चावल, दाल के दाने दाने को मोहताज हैं। अब पानी भी उसे नसीब नहीं होने जा रहा। भारत ने इंतकाम का इस तरह का इंतजाम किया है कि पाकिस्तान को आगे आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। हमारे 26 नागरिकों की जिस तरह से जान गई है, उनका बेरहमी से जिस तरह कत्लेआम किया गया है, उनको तड़पा कर जिस तरह से मारा गया है, हिंदुस्तान की भी पूरी कोशिश वही है, आतंक और उसके आकाओं का अंजाम उससे भी बुरा हो। देखिए, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये आपके सामने ये दरिया में पानी का बहाव, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान आतंकी हमले के 100 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। पहलगाम में हमारी नागरिकों के गुजरे हुए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पर, वो उसी समय तिलमिला और बिलबिला गया है। ऐसे में जब आगे मिट्टी में मिलाने की बारी आएगी तो फिर पाकिस्तान का आगे क्या होगा, हिंदुस्तान की क्या है तैयारी, जल्दी से उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है, एक्शन जो भी होगा वो अनुमानों से परे होगा, बेहद कड़ा होगा। इस बीच आज भारतीय नौसेना की एक तस्वीर ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में 5 युद्धपोत हैं, पांचों एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके साथ ही इंग्लिश में मैसेज लिखा है, पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस, जिसका हिंदी में मतलब हुआ एकता में शक्ति, उद्देश्य के साथ उपस्थिति। और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, मिशन रेडी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, जिसका अर्थ है मिशन के लिए तैयार, किसी वक्त, किसी भी, कैसे भी। इस तस्वीर और इसके साथ ही दुश्मन के अहित में जारी संदेश पढ़कर पाकिस्तान को 1999 और 1971 जैसी अनहोनी का डर सता रहा है। देश के खौफ की दोनों कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सवाल ये पूछा जा रहा है कि पहलगाम में जो हमला किया गया है उसका जवाब कैसा होगा। उरी में जब हमला हुआ था और उसके बाद हमारी थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके पहले पुलवामा में जब हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक किया गया था। अब इसके बाद जब पहलगाम में इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ, वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या अब नेवल यानी कि वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश है? जाहिर है जवाब तो जरूर मिलेगा, करारा मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अब की बार समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर प्रहार होगा? वैसे भी हमारी नौसेना का आदर्श वाक्य है, शम नो वरुणः। ऋग्वेद के इस मंत्र का मतलब है, जल्दी वरुण हमारे लिए मंगलकारी हों, जो युद्ध के दौरान हमेशा हमारे लिए मंगलकारी और दुश्मन के लिए अमंगलकारी ही साबित हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर नेवल स्ट्राइक की चर्चा बेहद तेज है और हमारी नेवी की जिस तरह की तैयारी है उससे इस चर्चा को और ज्यादा बल मिल रहा है। चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर कर मारने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले, पाकिस्तान का बदला पाकिस्तान से, पहलगाम का बदला पाकिस्तान से समंदर के रास्ते लिया जाएगा। इस थ्योरी के 2 सबूत इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला, अरब सागर में बेहद ताकतवर स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत की तैनाती, और दूसरा इसी समंदर में डिस्ट्रॉयर INS सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण। इन दोनों की ताकत आपको बस थोड़ी देर में विस्तार से दिखाएंगे। अभी आप नौसेना के पूर्व अधिकारी कोमोडोर रंजीत रॉय से समझिए पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक की कितनी संभावना है। अगर जो किसी एक सेना ने कुछ स्ट्राइक किया, इसका मतलब इट इज वॉर, लड़ाई है। 1971 की लड़ाई भी ऐसी हुई थी जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था हमारे हवाई जहाजों को। तो सवाल है, नेवी ब्लॉकेड कर सकती है, नेवी ऐसा घेरा लगा सकती है कि कोई जहाज तेल के साथ या खाने के साथ या कार्गो के साथ पाकिस्तान के बंदरगाह में नहीं जा। तो आपने सुन लिया है किस तरह से कोमोडोर की ओर से स्पष्ट 2 टूक कहा गया है कि भारत की नौसेना की किस तरह की तैयारी है और वो अगर चाहे तो कैसे पाकिस्तान की कमर टूट सकती है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हुए विस्तार से दे देते हैं आपको जानकारी। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती और INS सूरत के शक्ति प्रदर्शन की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो यहाँ से पाकिस्तान का नेवी हेडक्वार्टर करीब है, ऐसे में अरब सागर से उस पर 1971 की तरह निशाना बनाने में आसानी होगी, और दूसरा यहीं से पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ठप हो सकती है क्योंकि अरब सागर के रास्ते ही उसे खाड़ी देशों से तेल मिलता है। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ठप करने की मांग कर रहे हैं।
इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक यानी नौसैनिक हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसे सिलसिलेवार ढंग से सबूतों के साथ देखिए। पहलगाम के बदले की आहट से पाकिस्तान पहले ही दहला हुआ है। ऊपर से समंदर में इंडियन नेवी की दिन ब दिन हलचल और उसे और ज्यादा डरा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने INS विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पाकिस्तान के करीब तैनात कर दिया है। भारत का स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत अरब सागर में करवट तट के करीब मौजूद है, करवट तट के बेहद करीब। इस वॉरशिप के स्ट्राइक ग्रुप में विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और कई दूसरे जहाज भी शामिल है। भारत का ये बेड़ा किसी भी समय पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, उसके कराची और ग्वादर बंदरगाह को पाताल में पहुंचा सकता है। कैसे? ABP न्यूज के हमारे संवाददाता नीरज राजपूत इस बारे में विस्तार से दे रहे हैं आपको जानकारी। सुनिए। इस स्ट्राइक ग्रुप में भारत का ब्रह्मास्त्र यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी शामिल है, जिस पर दुश्मन पर धावा बोलने के लिए हमेशा MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। INS विक्रांत पर कामोव और MH-60R हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा INS विक्रांत को ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से भी लैस किया गया है। हमारे ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने आपको जानकारी दे दी है और जिस तरह की हमारी बड़ी तैयारी है उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या बुरा हश्र होने वाला है। यकीनन पाकिस्तान अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती इस वक्त देख रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले वाटर स्ट्राइक जो की गई है उसके बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और उसके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वो सब बिलबिलाए हुए हैं। उनकी ओर से जिस तरह का बयान सामने आ रहा है वो भी हैरान करने वाला है। वैसे हैरानी इस बात को लेकर ज्यादा नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में अपने बुरे दिनों की आहट से पाकिस्तान मौजूदा वक्त में काफी बेचैन है। इन सब के बीच क्या वाकई पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक की सूरत बन रही है? अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती और INS सूरत से मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग का इशारा क्या है, इसके मायने देश के पूर्व नौसैनिक के हमारे बड़े अधिकारियों से समझिए। सूरत जो हमारा नया जहाज है P-15, उसने अपना टेस्टिंग में मिसाइल फायर कर दिया बराक, और हमारे जो नेवी के जो अड्डे होंगे वहाँ जो हमारे हथियार है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, रेडी, कहीं ज़रूरत पड़े। क्योंकि एक बात है, लड़ाई हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत से, माफ कीजिएगा, नीरज राजपूत आपको बताने जा रहे हैं कि 1999 में किस तरह से बिना हिंदुस्तान को एक भी नुकसान पहुंचाए कैसे हमारी नेवी ने पाकिस्तान से लिया था बदला। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना यानी थल सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर छेड़ा, तो अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन तलवार छेड़ दिया था। इसके तहत भारतीय नौसेना ने आक्रामक गश्त अरब सागर में शुरू की। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी बंदरगाहों को जाने वाले समुद्री मार्ग पूरी तरह से बाधित कर दिए, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी सबसे बड़ी तैनाती यहाँ पर की थी, यानी पूरे 33 जंगी जहाज़ों को पाकिस्तान के खिलाफ समुद्र में उतार दिया था।